जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो वेजिटेबल ग्रो करने की कोशिश करेंगे, जो सब्ज़ी ग्रो करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है जी लहसन, यानी कि गार्लिक। दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सब्जियां उगाने का सीज़न आ गया है, तो आज की वीडियो में हम एक सब्ज़ी ग्रो करने की कोशिश करेंगे और घर पे सब्जियां किस तरह उगा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो वेजिटेबल ग्रो करने की कोशिश करेंगे, जो सब्ज़ी ग्रो करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है जी लहसन, यानी कि गार्लिक। तो इसको हम घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। सबसे पहले आपने एक इसका ये पीस ले लेना है। पूरा पीस भी आप ले सकते हैं, और इसकी जो है ये छोटे छोटे पीस, ये हमने सेपरेट सेपरेट ग्रो करने हैं। तो आपके पास घर पे ही आपका अपना जी हो सकता है। सिंपली इसका एक मेथड है जो कि इजीली आप इसको घर पे ग्रो कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, एक पॉट ले लेना आपने। मैं पॉट की जगह ये यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर हम अपने चूज़ों वगैरह को, मुर्गियों वगैरह को खाना डालते हैं। तो ये इसके अंदर आज हम अपना लहसुन को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी करने हैं आपने, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं आप। तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल मिट्टी ऐड करते हैं। मिट्टी हमने यूज़ करनी है जी बल मट्टी। बल मट्टी किस तरह रेडी करनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के एंड पे लिंक आ रहा होगा, तो वो वीडियो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बल मट्टी हमने घर पे किस तरह रेडी करनी है। मट्टी हम इसके अंदर भर लेते हैं। मट्टी को आपने प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है, बस हाथ की मदद से इसको लेवल कर लें। ये हमारा जो गार्लिक है इसके अंदर ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम अलग-अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और इसके कोई 5-7 दाने या इससे ज़्यादा भी आप ग्रो कर सकते हैं। जो हेल्दी हैं, मोटे मोटे से हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है, वो हम चूज़ करेंगे अपने सीड्स के तौर पर। तो इनको मैं निकाल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अपने वो मैंने सेपरेट कर लिए हैं। अब बारी बारी इन्हें पकड़ते जाएंगे। इसका ऊपर वाला जो छिलका है वो आपने रिमूव नहीं करना, इसको एज इट इज़ आपने ग्रो कर देना है। जी तो दोस्तों, आपने एक एक पीस इसका जो है वो पकड़ते जाना है, और इसका छिलका जो ऊपर वाला वो रिमूव नहीं करना, और इनको लगाते जाएं। लगाने का तरीका क्या है, ये वाली जो साइड है ये आपने नीचे रखनी है, ज़मीन के अंदर जाएगी, और ये वाली जो साइड है ये ज़मीन के ऊपर आएगी, और यहाँ से फ्यूचर में हमारा प्लांट निकलेगा। और ये जो एक इसका पीस है ये हमें पूरा गार्लिक जो है वो बना के देगा। तो एक एक पीस इसका पकड़ते जाएं और इसको भट्टी के ऊपर रखें। थोड़ा सा इसको प्रेस करें, ज़्यादा नीचे आपने इसको नहीं दबाना, बस थोड़ा सा आप मिट्टी के अंदर इसको प्रेस कर दें और इसको इसके हाल पे छोड़ दें। थोड़े से फासले पे दूसरा लगाएंगे हम। ज़्यादा मिट्टी के अंदर नहीं आपने इसको प्रेस करना, बस इसको थोड़ा सा प्रेस करें और ऊपर से कवर कर दें। आप देखें, नज़र आ रहे हैं ऊपर से हमें। जी तो दोस्तों, हमारे जो है गार्लिक के सीड्स जो हैं वो लग गए हैं। 1 2 3 4 5 और 6 या 7 हमने लगाए हैं। अभी थोड़ी सी मिट्टी इनके ऊपर दोबारा से ऐड कर देंगे, और इनको थोड़ा बहुत पटक लेंगे ताकि एयर पॉकेट्स इसके जो हैं वो ख़त्म हो जाए। जी तो दोस्तों, हमारे गार्लिक के सीड जो हैं वो अच्छे तरीके से लग गए हैं, और अब टाइम है इन्हें पानी देने का। पानी हम देंगे जी बारीक शॉवर की मदद से। तो 2 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने इसको जहां पे एक बार रख दिया है, मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहां पे रख दिया, तो बार बार आपने इसका पॉट ना तो हिलाना है और ना ही इसकी बार बार जगह चेंज करनी है। जहाँ पे आपने इसको रख दिया है वहीं पे आपने इसको पड़ा रहने देना है एज इट इज़, जब तक कि ये अपनी स्प्राउटिंग ऊपर से यानी पौधे बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो इंशाल्लाह हफ्ते या 10 दिन के अंदर इनकी स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी मेन बात ये कि आपने इसको पानी देना होता है बारीक शॉवर की मदद से। जितना बारीक शॉवर यूज़ करेंगे उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा सीड जो है वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, अपनी जगह पे रहेगा, और अपनी जो रूटिंग और शूटिंग है वो बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देगा।
तो ये 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। तो आएँ अब इसे पानी देते हैं। तो इसे 2 बार अच्छे तरीके से मैं पानी दे दूंगा ताकि नीचे तक मिट्टी हमारी वेट हो जाए, और बाद में इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रो जो है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए तो आप इसे ऊपर से शॉपर से किसी भी पॉलीथीन से कवर कर दें, तो इसकी ग्रो जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसको रखना कहाँ पे है सीड लगा के, ये आप देखें ये हमारा ग्रीन हाउस है, नेट लगी हुई है। तो शेडी एरिया में मैंने इसे प्लेस किया है 15 से 20 दिन के लिए, जब तक कि इसकी अच्छे से रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। तो ये आप देखें बल मट्टी का हमें ये बेनिफिट होता है, जितना पानी मट्टी को चाहिए वो फ़ौरन से सक कर लेगी। तो ओवर वाटर जो है वो नीचे से ड्रेनेज होल मैंने आपको दिखाए थे वहाँ से ड्रेन हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर चिकनी मिट्टी यूज़ करेंगे तो पानी ऊपर ही खड़ा रहेगा, जिससे कि हमारा ना तो नीचे तक मिट्टी अच्छे से वेट होगी और ना ही हमारा सीड जो है वो अच्छे से ग्रो होगा। तो कोशिश आप करें जितने भी प्लांट्स लगाएं, सीड्स लगाएं, कटिंग्स लगाएं, सभी को बल मिट्टी में ग्रो करें। तो इसे मैं एक बार फिर से पानी दे देता हूँ ताकि मिट्टी हमारी नीचे तक अच्छे से वेट हो जाए। तो ये है जी इसका पार्ट 1 के गार्लिक को हमने किस तरह ग्रो करना है घर पे, और जैसे ही इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी इसका पार्ट 2 बनाएंगे। और जब इसको हम हार्वेस्ट करेंगे नीचे से देखेंगे कि इन्होंने हमें क्या रिज़ल्ट दिया है, तो उसका पार्ट 3 बना के आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, डे बाय डे हम आपको डिफरेंट तरह की सब्जियां और प्लांट्स जो हैं वो उगा कर दिखाएंगे, जो कि आप भी घर पे इजीली ग्रो कर सकते हैं और अपनी किचन की नीड जो है वो अपने गार्डन से ही पूरी कर सकते हैं। तो वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।